नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वागतो। SLPL एसोसिएट्स में आप सबका स्वागत है। हमारा अभी जो प्लेलिस्ट चल रहा है वो स्टार्टअप बिजनेस के बारे में है। इसका जो पहला और पिछला एपिसोड्स है उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है चॉइस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्टार्टअप जो कंपनीज है उनका चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए और उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस है जिसके ऊपर आपका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो डिपेंड कर सकता है। अभी तो माहौल ऐसा है कि ये पर्टिकुलर डिसीजन एक स्टार्टअप बिजनेस ओनर को पहले लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, जब हम बात करते हैं चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तब हम ये बात करते हैं कि इसका जो फॉर्म ऑफ ओनरशिप ये ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसे होना चाहिए, वो कैसा होगा। आपके दिमाग में वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका छवि है आपके दिमाग में, जो आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन हो। सक्सेस हर कोई चाहता है, रेवेन्यू कमाना हर कोई चाहता है। हर किसी की दिमाग में ये बात तो बैठा हुआ है कि मेरा बिजनेस एक्सपेंड करे, बहुत हद तक वो बढ़ जाए उसका रेवेन्यू, उसका बिजनेस वॉल्यूम। लेकिन ये सारा का सारा चीज़ डिपेंड करता है चॉइस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अगर आप हमारे देश में देखें या फिर ये सब कॉन्टिनेंट पे, आपको ये देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप ही होता है, मतलब खुद का एक बिजनेस खोलना। ये अच्छी भी है और बुरी भी, दोनों तरीके से इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर आप ग्रोथ स्टेटस देखें सोल प्रोप्राइटरशिप का, ये बहुत हद तक एक डिसकंटिन्यूड फॉर्म में है हमारे देश पे। बल्कि हमारे देश में ही क्यों, पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट, आप अगर बांग्लादेश को देखें, आप अगर श्रीलंका को देखें, आप अगर चाहे तो पाकिस्तान को भी देख सकते हैं कि ये फॉर्म ऑफ थिंकिंग एक जैसा ही है। ये चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक स्टार्टअप कंपनी अभी जब बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे ओनर से हम लोग मिले हैं, आप भी मिल सकते हो। एक पर्टिकुलर माइंड सेटअप हमेशा रहता है, वो ये है कि जब हम बिजनेस पहले स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा झमेला नहीं चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। रजिस्ट्रेशन, कॉरपोरेट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बहुत जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ये टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन पे बहुत लीगल झमेला भी है, कॉम्प्लायंस भी है, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन भी है। ये सोच के ज़्यादातर द मोस्ट सिंपलेस्ट जो वर्जन है ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन का, वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही करता है, मतलब खुद का दुकान। इसका एक बहुत अहम नज़रिया ऐसा भी है कि आज जब हमारा देश आत्मनिर्भर होने जाने वाला है, सेल्फ रिलायंट होने वाला है, या फिर इसका अनाउंसमेंट है सेल्फ रिलायंट होने का, तब जो गवर्नमेंट है हमारा, वो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल इंसेंटिव है, स्कीम्स है, पैकेजेस है, वो अनाउंस कर रहा है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया, एनीथिंग यू नेम इट, MSME सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूस्टअप। तो इनको अगर आप ध्यान में रखें, बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशन भी अनाउंस्ड हो रहा है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप इसको ध्यान में रखें, आपको पता चलेगा जो भी इंसेंटिव्स है, क्रेडिट फैसिलिटी है या फिर टैक्स एग्जेम्पशन है, वो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट का फैसिलिटी पहुंच रहा है उन सब स्टार्टअप के लिए जो कि रजिस्टर्ड कराया गया है। रजिस्टर्ड मतलब इनकॉर्पोरेटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हाँ, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है,
वो एक पर्टिकुलर एलएलपी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकता है। लेकिन एक अलग सा नज़रिया गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव स्कीम्स का है, वो छोटा व्यापारी को ही पहुंच रहा है वो सुविधा, लेकिन उसका जो डिसीजन है, मतलब उसका जो बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट का एक ही पर्टिकुलर नज़रिया है, वो ये है कि उसका एक बिजनेस का, कोई भी छोटा बिजनेस का एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या फिर एक कॉरपोरेट आइडेंटिटी या फिर जैकेट हो, एक अलग सा पहचान हो, जैसे कि ये पता चले कि हाँ, ये पर्टिकुलर बिजनेस इसलिए रजिस्टर्ड हुआ है कि इट इज़ देयर टू थ्राइव एंड ग्रो एंड सक्सेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में अभी रखना ही होगा, क्योंकि जितना दिन जाएगा गवर्नमेंट चाहेगा या फिर नया बिजनेस का जो मार्केट का डिमांड भी ये है कि जो स्टार्टअप कंपनी है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड कॉरपोरेट रजिस्टर्ड हो, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर एलएलपी हो, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर हो, जैसे कि वो पर्टिकुलर बिजनेस का ऊपर जो रिलायबिलिटी है, इसका एक और एक फ़ायदा है, जो कस्टमर्स का जो गुडविल है, रिलायबिलिटी है, वो भी बहुत बढ़ जाता है। इस तरह का जो ऑर्गेनाइज्ड एक कॉरपोरेट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का जो चॉइस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, और ये चॉइस ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है आपका जो कंपनी का स्ट्रक्चर है। जब आप एक कंपनी अच्छे तरह से रजिस्टर्ड करते हो, आप प्राइवेट लिमिटेड करें या फिर एलएलपी करें या फिर पब्लिक लिमिटेड करें, तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत नया और जो क्वालिफाइड टैलेंट है उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। आपका जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट पे, कस्टमर के अंदर, वो भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जो पर्टिकुलर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ बिजनेस का, वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया। तो ये चीज़ भी बहुत हद तक जब एक स्टार्टअप कोई बिजनेस करे तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा चॉइस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा। अगर अभी मेरा मन नहीं है, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में ही अपना रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा हूँ, या फिर मुझे कुछ ज़्यादा कैपिटल अभी चाहिए इसलिए एक पार्टनरशिप कर लेता हूँ, तो ये बात ज़रूर ध्यान पे रखिएगा कि बाद में जो पर्टिकुलर आपको लिवरेज है, वो लिवरेज आपको तभी मिलेगा, या फिर आपको जो आपका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है कि बिजनेस इस तरह बढ़े मेरा, इस तरह एक्सपेंड हो मेरा, वो तभी सक्सीड हो सकता है जब आप इसको एक अलग सा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत आप इसको जब रजिस्टर्ड कराते हो। उसमें आपको स्ट्रक्चरिंग, स्टाफिंग और भी बहुत सारे चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर पे। तो जब आप फ्यूचर को लेके एक रजिस्ट्रेशन प्लान कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपको उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट सोचना चाहिए, ना कि उसका इनिशियल बेनिफिट। तो ये वीडियो था इस बारे में। ये पर्टिकुलर एपिसोड्स का जो अगला वीडियो है, वो पर्टिकुलर अगला वीडियो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे स्टार्टअप की कोई और नई पहलू पर, लेकिन ये एपिसोड और प्लेलिस्ट चलता रहेगा। फिर से एक बार याद करा दूँ, इसका जो पहला वीडियोज़ है, इसका जो पहला एपिसोड्स है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ वेट कीजिए फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोज़। तब तक के लिए नमस्कार।